हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। अभी हम ऑरेकल मैसेज फॉर दिस वीक, फॉर द वीक जो मंडे से स्टार्ट हो रही है, कल से 4 से 10 के लिए ऑरेकल मैसेज ले रहे हैं और सुशांत का मैसेज भी ले रहे हैं। सुशांत आप यहीं पे देख सकते हैं, हियर ही इज़, और मतलब उनका कार्ड पर लगता है जैसे वो यही हैं। और लेट्स सी क्या ऑरेकल मैसेज है फॉर दिस वीक। पहला मैसेज जो है वो मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से ले रही हूँ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली हैं। तो किस तरह के चेंजेस हैं और क्या हमारे लिए वो लेके आएंगे, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। और 2 कार्ड्स आए, एक लेफ्ट साइड में गिरा, एक राइट साइड में गिरा, और अपेरेंटली लेफ्ट साइड में जो गिरा दैट इज़ अ स्कॉर्पियो कार्ड। और स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है इंटेंस होती है, मास्टरफुल होती है, थॉटफुल होती है, चार्मिंग होती है, लेकिन सिक्रेटिव और पजेसिव भी होती है। स्कॉर्पियो बिच्छू की टेंडेंसी होती है डंक मारना, मैं अपने ही हिसाब से आपको इंटरप्रेट करूंगी, बट बिच्छू की टेंडेंसी होती है डंक मारना। आप उसको कितना भी कैसे भी रखो, कुछ भी करो, लेकिन वो डंक मारेगा ही मारेगा, वो बिच्छू की टेंडेंसी होती है। और ये कार्ड जो है लेफ्ट साइड पे गिरा है, जो स्कॉर्पियो है वो हिडन एनर्जी, सीक्रेट्स और हिडन मैसेजेस जो है वो एनर्जी को बताते हैं। और दूसरी तरफ जो कार्ड गिरा है वो लियो है, दैट इज अ लायन। और लाइन की जो एनर्जी है वो पैशनेट, प्राउड, फोकस्ड, सेल्फ बिलीव और किंग की एनर्जी है, राइजिंग ऑफ द किंग की एनर्जी है, लाइन की एनर्जी। नाउ अगर मैं इस हफ्ते की बात करूँ तो इस हफ्ते मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे अगेन हम 2 पार्ट में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हुई, स्पेशली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखेंगे, लेकिन दुनिया में भी देखेंगे। और एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ राइट है, राइट इज ऑलवेज राइट, और राइट की साइड पे किंग आया है, लायन आया है, और लेफ्ट की साइड पे बिच्छू आया है, स्कॉर्पियो आया है। तो एक बहुत मेजर क्या बोलते हैं, जंग, या लाइक अ बिगर फाइट विच इज़ ऑफ द आइडियल्स, विच इज़ ऑफ द थॉट्स, वो इस हफ्ते भी चलने वाली है। एंड इट इज़ गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन लियो की एनर्जी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो you're going to see those changes happening, and you're going to see some situations, some things, some people, situations, things unfolding जो शायद बहुत ज़्यादा strong होने वाली हैं, और you will have to be prepared for that. बट एक तरह से स्कॉर्पियो एनर्जी से थोड़ा सा बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. और स्कॉर्पियंस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है पेनिट्रेट करने की, वेरी वेरी डीपली पेनिट्रेट करने की सरफेस में से. ये एनर्जी अच्छे में हो तो बहुत ट्रूथफुल एनर्जी हो सकती है, बहुत अच्छी एनर्जी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल एनर्जी हो सकती है. और वहीं ये बुरे में हो तो बहुत स्ट्रांगली बैड एनर्जी भी हो सकती है. और वहीं अगर आप लियो की एनर्जी जो है उसको देखेंगे तो लियो की एनर्जी जो है वो बहुत किंग लाइक एनर्जी होती है. और लियो की एनर्जी में एक और चीज़ जो देखने वाली है और बहुत स्ट्रांगली देखने वाली है कि लियो की एनर्जी जो है इट इज़ अ किंग लाइक एनर्जी, लेकिन वो किंग जो है वो भी इस तरह का होता है जहाँ पे ही नोज ही इज़ द किंग, राइट. तो अगर ये पॉजिटिव में हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिव में हो तो कई बार लियो ओवर किंग एनर्जी में चले जाता है. तो इस टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बैलेंस योर एनर्जीज, राइट. क्योंकि फायरी साइंस हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है. और कहीं एक बोलते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट होना प्लस अपना स्टैंड जो लेना, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है. और इस हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, इफ़ आई स्पेसिफिकली से. और नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स से. सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है फॉर दिस वीक. ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स, व्हाट डू वी नीड टू नो, what is hidden that is going to come out for this week, 4th to 10th of July. Guides, angels, Sushant, what is it? मैं गाइड्स एंजल्स बोल रही थी तो नहीं आ रहा था कार्ड. सडनली समथिंग told me to say Sushant, and I said Sushant, and the card came out, and it is the path of the gods, decisions, meetings and further plans, future plans. So इस हफ्ते में आपको बहुत सारी मीटिंग्स होती हुई दिखाई देंगी. इस हफ्ते में बहुत सारे डिसीजंस होते हुए दिखाई देंगे. फ्यूचर के प्लान्स जो हैं वो डिस्कस होते हुए दिखाई देंगे. इफ यू सी दीज, देयर आर 2 सोल्स जो बिल्कुल बीच में है ग्राउंड के, एंड यहाँ पे ग्राउंड जो है डिवाइडेड है. इफ यू सी यहाँ पे यू कैन सी अ डिविजन दैट हैज हैपेंड, राइट. सो और ये डिविजन जो है वो छोड़कर, दीज बोथ ऑफ दीज आर ऑन वन
साइड। सो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो एक साइड पे आने वाले हैं, एक एनर्जी में आने वाले हैं। नंबर 2 की एनर्जी है, ऑलवेज नंबर 2 की एनर्जी जो है कनेक्शन की एनर्जी होती है, और एक दूसरे के साथ मिलने की एनर्जी, मीटिंग की एनर्जी जो है होती है। और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आपको एक नई प्लेस का वो मिलेगा जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे इंजॉयमेंट है। नई प्लेस की झांकी मिलेगी, बेसिकली पूरी तरह से नहीं लेकिन अभी झांकी मिलेगी। और ये जो कार्ड है ये मीटिंग्स की बात करता है। विद इन द वैली आर हेल्ड द मीटिंग्स एंड पार्लियामेंट्स where the discussions and ideas are discussed and debated until conclusions are reached. So अभी बहुत ज़्यादा नई प्लेसेस, नई एनर्जीज, नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होने वाली हैं। एंड इट इज़ टाइम कि आप उन एनर्जीज को समझें, उन डिसीजंस को समझें। और यहाँ पे कुछ क्लोज रिलेशनशिप सामने आने वाली हैं, कुछ सबमर्ज सबलाइम एनर्जीज जो हैं वो सामने आने वाली हैं। और यू हैव टू मेक फ्रेंड विद ऑल ऑफ दीज। डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए, आप फ्री हो चूज करने के लिए अपना पाथ। लेकिन जब समय आएगा तो और पॉसिबिलिटी अप्रोच करेगी तो ये हिडन वर्ल्ड की एनर्जी जो है ये आपको सपोर्ट करेगी और ब्यूटीफुल एनर्जी जो है इंसानों के लिए लेके आएगी। और वॉकिंग माई पाथ इज अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट चेंज इन द वर्ल्ड। अपने पाथ पे चलना जो है मेरा वो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं दुनिया में चेंज ला सकूं। और दिस इज सुशांत मैसेज। सो आई think that there is lot of meetings, decisions and everything that is going to happen this week. और वो जो होगा इस हफ्ते में वो अगले आने वाले वक्त के लिए एक तरह से स्टेपिंग स्टोन जो है वो क्रिएट होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है या अभी तक कुछ बोला नहीं है किसी ने, 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर मीटिंग्स, डिसीजंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं विद रिगार्ड्स टू सुशांत और विद रिगार्ड्स टू सुशांत केस। लेट्स सी मोनोलॉजी जो है वो हमें क्या मैसेज देता है और सुशांत हमें और क्या बताना चाहते हैं। बिकॉज आजकल वीकली रीडिंग्स भी मेजरली इट इज हिज एनर्जी प्लस द गाइडेंस फॉर ओवरऑल वीक जो हमारे लिए है। स्कॉर्पियो, सी अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी, वॉक थ्रू योर फियर्स। बहुत सारी, मैं एक चीज जो है वो मैं बोल सकती हूँ कि इस हफ्ते में स्कॉर्पियो एनर्जी और बहुत सारी स्टिंग करने वाली एनर्जी जो है पावरफुल होने वाली है। बहुत सारे स्टिंग मतलब क्या, जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, तो बहुत सारे डंक जो है वो दिखाई देंगे, बहुत सारे डंक जो है वो लगेंगे भी और बहुत सारे बिच्छू जो है वो सामने भी आएंगे। और ये सिचुएशन जो है कई बार फियरफुल भी हो सकती है, डरावनी भी हो सकती है और डिफिकल्ट भी हो सकती है। बट अब ये टाइम है जब आपको अपने डर जो है उनको खत्म करना है, बिच्छू को पहचानना है और उठा के अच्छे से या तो उसका डंक काटना है या उठा के उसको बाहर फेंकना है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो दोबारा आपको डंक ना मार सके। तो ये एनर्जी जो है ना ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत पावरफुल लग रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो इधर भी है, स्कॉर्पियो उधर भी है। और स्कॉर्पियन एनर्जी सीक्रेट्स के बाहर आने की एनर्जी भी होती है। स्कॉर्पियन एनर्जी जो होती है वो हाइडिंग में बहुत इंटेंस होती है और बहुत अच्छी होती है। तो स्कॉर्पियंस कैन हाइड द सीक्रेट्स वेरी वेल। अपने अंदर की एनर्जी भी, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट इज देयर इन योर माइंड, दे कैन हाइड एवरीथिंग। So they have very very powerful energy of hiding and it is looking like इस हफ्ते में कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो बाहर आने वाली हैं, कुछ हिडन एनर्जीज जो हैं वो बाहर आने वाली हैं। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम योगिनी कार्ड्स। योगिनी, ओके, सो योगिनी कार्ड्स, वी हैव 2 योगिनीज। आयदा पदा जो कि एनिमल एनर्जी आपको दिखाई देगी, शिप की एनर्जी है, एनिमल एनर्जी है और उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने पकड़ी हैं, हम बुक में से भी देखेंगे। और निर्यापदा, तो 40 और 39 नंबर के कार्ड हैं दोनों और ये मेंटिस की एनर्जी जो है ये दिखाई दे रही है इसमें। सो लेट्स सी कि आर्यपदा और आयदापदा और निर्यापदा क्या बोलते हैं ये दोनों कार्ड्स और किस तरह की एनर्जी जो है वो हमें दिखाई देगी। सो ये जो पहला कार्ड है आयदापदा, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये बोलता है कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करने का साइन। सो ये जो है ये कार्ड है जेंटलनेस का, पेशेंस का, इनोसेंस का। लेकिन ये भी एनर्जी है जो बोलती है कि इनोसेंस, जेंटलनेस और पेशेंस जो है वो ठीक है, लेकिन वेपन भी है और स्फीयर्ड हेड भी है, ठीक है ना। तो बकरी वैसे पेशेंट होती है, इनोसेंट होती है, लेकिन इसके सर में मुंडी भी है, इसके हाथ में वेपन्स भी हैं और हाथ में डमरू भी है और एनिमल फीट, इसके पैर के पास एक मोल है, चूहा बहुत बड़ा। तो ये जो एनिमल है ये प्रैक्टिकली ब्लाइंड होता है, लेकिन फिर भी उसको पता होता है दिन कब है, रात कब है। और ये जो एनर्जी है ना ये बहुत क्लियरली बोलती है कि ईगो और इंटेलेक्ट जो है, गेट रिड ऑफ ईगो एंड इंटेलेक्ट इस टाइम पे। और इस टाइम पे बाउंड्रीज, ईगो की बाउंड्रीज, एक्शन की बाउंड्रीज जो है, सही एक्शन लेना है,
ईगो की बाउंड्री छोड़ देनी है, इंट्यूटिव एनर्जी को ज़रूर सुनना है। और ये कार्ड है जहाँ पे जो बोलता है कि ब्लाइंड मोल जो है वो इंट्यूटिव एनर्जी को वो कर लेता है, मास्टर कर लेता है। तो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इंट्यूटिवली आप उसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो दिख रहा है सिर्फ उस पर फोकस मत कीजिए और अपनी ईगो जो है उसको साइड पे रखिए इस हफ्ते के लिए। और दूसरा जो कार्ड है वो प्रेइंग मेंटिस का हेड होता है, और प्रेइंग मेंटिस जो है वो भी क्लेयरवॉइंट होता है, फॉर्च्यून टेलर या वाइज पर्सन जो है वो बताता है। अगेन फॉर्च्यून की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है, विल पावर की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है। और ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको अपने माइंड को बैलेंस रखना है, अपने हार्ट को बैलेंस रखना है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक तरह से पेस्ट की एक्सट्रीमिनेटर है, राइट। सो क्योंकि पेस्ट एनर्जी है, आपको बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है पेस्ट एनर्जी, मेंटिस है, राइट। और ये सब तरह के डर जो है उनको ख़त्म करने की, इवन बिफोर वो डर जो है वो आपके सिस्टम में आ पाए, उससे पहले उसको खत्म करने की। तो उसको कैमोफ्लेज करना आता है, ब्लेंड करना आता है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना। आपको समझना पड़ेगा कि आपको भी अब अपने आप को ब्लेंड करना है सही एनर्जी में, सही तरह से। जब जरूरत पड़े तो कैमोफ्लेज होना है। इंट्यूशंस जो है उनको अपने बहुत बहुत पावरफुली यूज करना है। और ये सर्वाइवल का कार्ड है एक तरह से। तो ये टाइम है सर्वाइवल का। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे यू विल बी एबल टू सर्वाइव थ्रू एनीथिंग। और मुझे लगता है कि वो जो एनर्जी है ऑफ सर्वाइविंग थ्रू एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीक। क्योंकि एक तरह से समझिए कि अपनी इस वीक को आपको काफ़ी चीज़ों से सर्वाइव करना पड़ेगा इस वीक में। और कीप दैट एनर्जी, कीप योर इंट्यूशन। लाइक जो दिख रहा है ना उस पर फोकस करने की जगह जो आपका इंट्यूशन आपको बोल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंजल थेरेपी, गिव योर केयर्स एंड वरीज टू द एंजल्स एंड अलॉस टू टेक योर बर्डन। सो एंजल को अलाउ करिए कि वो आपके बर्डन्स जो है उनको ले जाएं और अपनी वरीज जो है उनको आप छोड़ दें कम्प्लीटली। वैसे तो ऑरेकल मैसेज होते हैं इस रीडिंग में, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट गाइडेड टू टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम हियर, मे बी द स्टोरी ऑफ दिस वीक। What is the story of this week? What is the story of this week? Okay, we have a card. Let's see what is the story of this week. Wow, Page of Wands, beautiful story। इस हफ्ते की स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है और आप हो सके तो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िए। ये स्टोरी एक ऐसे बेबी की है, एक ऐसे किंग की है जिसको बोला जाता है कि उसका बेटा उसकी सत्ता ले लेगा और वो अपने बेटे को मारना चाहता है, बहुत कुछ करता है। बट इस किंग के पास मैजिक होता है, इस बेबी के पास मैजिक होता है, वो हर बार बच जाता है, हर तरह की प्रॉब्लम से बच जाता है। और ये बेबी जो है ये एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा होता है, उनकी बात समझता है, उनकी एनर्जी को समझता है। एक गलती करता है सिर्फ ये, जहाँ पे एक ड्रैगन को वो मार देता है और भगवान जो है डिवाइन एनर्जीज जो है उसको एक साल के लिए अबेंडन मतलब गायब कर देते हैं, धरती से ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन फिर उसको समझ में आती है, वो माफ़ी मांगता है और फिर उसको वापस ज़मीन पे भेज दिया जाता है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की स्टोरी जो है ये ज़रूर पढ़िएगा। इस हफ्ते की स्टोरी जो है ये इसी तरह की अनफोल्ड होने वाली है। और ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एम विंडो की स्टोरी है और ये चाइल्ड लाइक ऑप्टिमिज्म बताता है, केयर फ्री रिबेलियन एनर्जी बताता है और ऐसी सिचुएशंस जो मैजिकल एनर्जी से फन में तब्दील हो सकती हैं। उसके बहुत सारे एनिमीज हैं लेकिन उतने ही फ्रेंड्स भी हैं। प्लेफुलनेस, करिश्मा, डिस्कवरी और एंथुजियाज्म और एक रफ एनर्जी। सो रॉग एनर्जी और बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज जो है ये बताता है। तो यस, ये हफ्ता जो है बहुत पावरफुल एनर्जीज जो है वो उनको रखने वाला है, उनको लाने वाला है। बहुत सारे चैलेंजेस भी होने वाले हैं बिकॉज ही गोज थ्रू मेनी चैलेंजेस, लेकिन सारे चैलेंजेस जो है मैजिकली हैंडल भी होने वाले हैं। बी केयरफुल अबाउट द सीक्रेट्स दैट कम आउट। आई थिंक ओके चार्म, सो लेट मी टेक आउट अ चार्म फॉर दिस वीक। 4 to 10 ओके 4 to 10 जो चार्म्स आए हैं ये एक बग है या हनी बी है, जैसे भी आप इसको देखना चाहते हैं। और ये उड़ रही है विच मीन्स द एक्शन एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी, फ्लाइंग की एनर्जी। और दूसरा एक स्टार है, ब्यूटीफुल स्टार एनर्जी। और ये इट इज़ लाइक रीचिंग द स्टार, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की मेहनत जो है वो सफल होने वाली है। समबडी इज़ गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हनी बी की एनर्जी जो है क्वीन बी की एनर्जी जो है, सो मे बी सम क्वीन बी
जो एक स्टार भी है, शी माइट कम आउट इन द पिक्चर। तो हो सकता है इस हफ्ते में कोई फीमेल स्टार पॉलिटिकल भी हो सकता है और स्टार बॉलीवुड भी हो सकता है, बट सम क्वीन भी जो बहुत सारी चीज़ों के पीछे है, उसकी एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे। दैट्स व्हाट आई कैन फील, that's what I can feel from this card. And let me give you a para from here. So this is like 5th from the left. Okay, so 1 2 3 4 5, 5th from the left. Okay, so this says, a great gift is gained from earth, nature of the feminine principle. The birth of Sita means the gaining of beauty and love, and the waking of the muse who inspires us to greater achievements. Her qualities should be honored at this time. This verse shows the arrival of luck and good fortune. तो ये अच्छी किस्मत का अराइवल तो बताती है, लेकिन ये जो है ये अगेन फेमिनिन एनर्जी, मैंने बोला ना कोई क्वीन भी फेमिनिन एनर्जी की का ऊपर आना बताती है, और ये बर्थ ऑफ सीता का एनर्जी है। सो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो अचीवमेंट्स के लिए इंस्पायर करने वाली है, और उसकी क्वालिटीज़ जो है उसका इस टाइम ऑनर होना, उनको ऑनर करना, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कार्ड जो है गुड लक गुड फॉर्चून भी बताता है, बट अर्थ में से किसी एनर्जी का आना, विच मीन्स ग्राउंडेड एनर्जी का बाहर आना, या कोई फेमिनिन एनर्जी का बहुत स्ट्रांग होना जो है वो ये हफ्ता लेकर आ रहा है। सो बी रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच, एंड फीडबैक ज़रूर दें, सबके साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक का बटन प्रेस कर दे, वीडियो सर्चेबल होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।